आज मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में मेन डिफरेंस क्या होते हैं, जो कि तुम लोगों को पता होना चाहिए अगर तुम म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में इन्वेस्टिंग कर रहे हो। अगर तुम म्यूचुअल फंड में कर रहे हो तो तुम बहुत कुछ लॉस करो, जिसके फायदे तुम्हें सिर्फ ईटीएफ में मिल सकते हैं। डिस्कस करेंगे तो देखना फुल वीडियो और फॉलो कर देना फाइनेंस फॉर यू को, सो दैट कि ऐसे ही इन्वेस्टमेंट नॉलेज और अमेजिंग कंटेंट तुम्हें मिलता रहे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, तुम्हें डे एंड की एनएवी मिलती है, और ईटीएफ में तुम्हें लाइव ट्रेडेबल तुम कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट सुबह 2% गिर गई, अगर तुम ईटीएफ में ट्रेड करते हो तो तुम 2% गिरने के बाद यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। लेकिन अगर उसके बाद मार्केट ने रिकवर कर दिया और क्लोजिंग यहीं पे दे दी या कहीं यहाँ पे देगी, तो तुम्हें एनएवी यहाँ की मिलेगी, यहाँ की मिलेगी। तो यहाँ पे बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी तुम्हें सिर्फ ईटीएफ में मिल सकती है। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है ईटीएफ का। सेकंड क्या है, हाई एक्सपेंस रेशियो होता है म्यूचुअल फंड में, जो कि 0.65 से 1% का रहता है। इट मीन्स जब तुम अपना कैश विड्रॉल करोगे तो तुम्हें इतना परसेंटेज म्यूचुअल फंड को देना पड़ता है। तो वही ईटीएफ में जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो होता है 0.15 से 0.5 का। थर्ड मेन डिफरेंस आता है एग्जिट लोड का। म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड लगता है अगर तुम 1 साल से पहले म्यूचुअल फंड से कुछ भी विड्रॉल करते हो, और वहीं ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ में कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, जो कि ईटीएफ भी है और म्यूचुअल फंड भी है, जो कि निफ्टी 50 को फॉलो करता है। T20 करके एक ईटीएफ है जो कि निफ्टी 50 को फॉलो करता है, जिसका प्राइस है एक यूनिट का 278 रुपीज। वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो नावी का निफ्टी 50 करके एक म्यूचुअल फंड है, जिसकी एनएवी की एक यूनिट का प्राइस है 16.64 इस टाइम पे। अगर तुम इन दोनों में ही इन्वेस्ट करोगे तो ये दोनों ही निफ्टी 50 को फॉलो करती है, तो तुम्हें रिटर्न तो वही मिलेगा, लेकिन जो बाय इन द डिप की अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिलती है वो तुम्हें सिर्फ ईटीएफ में ही मिल सकती है। तो ये थे खास डिफरेंस ईटीएफ और म्यूचुअल फंड की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फाइनेंस फॉर यू को फॉलो कर देना, सो दैट कि तुम ऐसी लर्निंग लेते रहो।